ये बात आम अकल के अंदर ठहर नहीं रही कि अगर इंसान है और आखिरी दौर में आना है उसने, तो पिछले दौर के सहाबा से कैसे मिल चुका है वो। और उलमा ने इतनी बड़ी जो एक क्लेम रजिस्टर किया है कि बनी इसराइल के टाइम पे इसने कुछ वाक़यात किए हैं या सुलेमान के दरबार में पाया गया है, तो ये कैसे हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा एपर्चर खोलना पड़ता है, जहन या जो स्पेक्ट्रम है ना उसके अंदर रोशनी आनी ज़रूरी है। यकीन है। तो एक तो साइंस नहीं बताएगी कि हमने कैसे देखना है, सबसे पहले असूल तो ये सकते हैं। साइंस की सपोर्ट ज़रूर ली जा सकती है, हतमी फ़ैसला सिर्फ हदीस बताएगी या कुरान बताएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया कि वो इंसान है। अब हमें ये तो पता है कि सेंट्रल फिगर एज ए ह्यूमन बीइंग लेके चलनी है। अब बाकी की क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं इस कॉन्सेप्चुलाइजेशन को, तो वो इतनी सारी चीज़ें हैं तो हम वो ले लेते हैं। मगर हम फिज़िक्स से, मैं ये नहीं ले रहा हूँ या किसी और साइंस या किसी और मेटाफिज़िक्स से कि उसको किस तरीके से मैंने देखना है। हदीस बहुत सरीहन एक अल्फाज इस तरीके से चुन के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताए, इतने आसान अल्फाज में कि इसको इंसान ना लेने के पीछे तो दलील मांगनी पड़ेगी और कोई असूल भी नया बनाना पड़ेगा। इंसान मानने के पीछे कोई ऐसी दलील की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी हदीस अपने मतन के अंदर ही इतनी आसानी से, इतने सहीहन ब्लैक एंड वाइट सिंपल ट्रूथ के साथ बता रही है कि एक आदमी है और यहूदियों की एक औरत और एक मर्द जो कि जिनके घर औलाद नहीं हो रही होगी, इतने उसके घर अचानक दजाल पैदा होगा और उसकी आंखें होंगी, एक आंख ख़राब होगी, दूसरी नहीं होगी ख़राब। तो ये तो इंसान की निशानी है। और अगर फिर भी कोई कसर रह गई थी तो एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया था जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया ना, कि जिसके ऊपर एक गुमान किया था और नबी अलैहिस्सलाम खुद गए और फिर काफ़ी तफसीली वाक़या इब्न सयाद का। तो इस बारे में तो कोई किसी किस्म की शक नहीं है। अब मसला ये होता है कि अगर वो उस वक्त पैदा हुआ था या उस वक्त हो सकता है पैदा, तो फिर कितने हज़ार साल की उसकी उम्र है। ऐसा कौन सा इंसान है कि जो आखिरी दौर में नजर आएगा और पिछले दौरों में भी पाया गया। और यहाँ तो चलें इब्न सयाद पे तो हमें समझ आ सकती है कि जी कोई ज़्यादा वसूख से कोई भी नहीं कह सकता कि वही दज्जाल थे। मगर हज़रत तमीम उद्दारी नबी अलैहिस्सलाम ने खुद हदीस इरशाद फरमाई तमीम उद्दारी के बारे में। तमीम उद्दारी एक सहाबी हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को वाक़या अपना खुद सुनाया था कि जब वो एक सफ़र में निकले थे, एक बहरी सफ़र पे, और बहरी सफ़र भी कोई तिजारत के लिए था। तो उनकी जो कश्ती है, जो जहाज़ है, इट वाज मतलब तूफ़ान आया था और उसमें वो पानी के अंदर ही गुम हो गए और काफ़ी अरसा गुम रहे। हदीस में इसका पूरा का पूरा तायुन भी करके बताया। मकसद ये बताने का कि वो हदीस तो मैं आपको तफसील से बता देता हूँ, मगर इस हदीस में नबी इस्लाम ने तमीम उद्दारी से दज्जाल की मुलाकात का खुद तज़किरा कर दिया। हदीस की सेहत पे भी मसला नहीं है। तो अभी तो आना है दज्जाल ने। सवाल आपका जो है ना, इससे मैं तहज़ीर की तफसील में अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी हम करते हैं इस पर तफसील। मगर क्या वो इंसान है कि नहीं, ये इस बारे में तो कुछ शक नहीं। अब मसला है कि वो पहले मिला है, तो वो कैसा कौन सा इंसान है कि अपने दौर से पहले के अदवार में ही पाया जाए और अपने दौर के बाद के अदवार में ही पाया जाए। तो ये कैसे होता है? तो ये इसीलिए तो मैं कब से कह रहा हूँ कि सूरह कहफ जो है उसके अंदर जो यहूदी जिस टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहे थे, वो बहुत ज़रूरी है कि हम भी खोज लगाएं कि वो सूरह कहफ क्या कर रही है, वो ढूंढ क्या रहे थे, इस्तेमाल करनी है, कैसे करनी है, ये तो बात की बहस है। वो है क्या चीज़, कि ऐसा क्या क्लू है। इतने सारे क्लूज़ हैं जो मैं आपको बताता हूँ अभी साथ साथ इसके दज्जाल कॉन्सेप्ट में, कि ज़ुल्करनैन ने जिस तरीके से ये सारे रास्ते और डायमेंशंस ट्रैवल किए, इसी तरीके से दज्जाल भी कर सकता है। और ये ज़रूरी था कि ज़ुल्करनैन भी इंसान ही होते, और ये बड़ी मतलब बड़ा मसला पड़ जाता कि अगर ज़ुल्करनैन गैर इंसानी या जिन होते या फरिश्ते होते तो फिर हम समझ सकते थे कि नहीं ये तो कोई मामला कुछ और है। मगर दुनिया के अंदर ही सारा का सारा मामला अल्लाह ने करके दिखाया ज़ुल्करनैन से, और हज़रत ज़ुल्करनैन ने एज अ ह्यूमन बीइंग जो अचीवमेंट रिकॉर्ड कराई है, तो दज्जाल भी तो एज अ ह्यूमन बीइंग ही अचीवमेंट रिकॉर्ड। इन दोनों का आपसी ताल्लुक़ क्या है? क्योंकि सूरह कहफ इन दोनों का तज़किरा और हदीस दज्जाल के बारे में बता रही है और आयत ज़ुल्करनैन के बारे में बता रही है सूरह कहफ की आयत। और इस वजह से आपको बाकी के उन जगहों के ऊपर भी, उन मामलात के ऊपर भी एक निगाह डालने का इस लेंस के थ्रू मौका मिल जाता है कि हज़ार 2,000 साल की उम्रों वाले लोग जी, और ऐसे वाक़यात जो कि एबनॉर्मल लगते हैं हमें जो अंबिया के दौर में पहले होते आए हैं, वो उन इस लेंस से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक आप हमें समझ आना शुरू हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास निज़ाम बनाया हुआ है। इस निज़ाम के थ्रू हमें सारा का सारा मामला कर रहे हैं अल्लाह ताला।
और दज्जाल ने भी इस तरह की कोई एक फार्मूला उसने पकड़ा हुआ है